हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। डे 38 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने ऑलरेडी 2016 में पूछा है। इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में भी पूछा है और उम्मीद है कि आगे भी पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप अगर हमारे मैथ्स डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ m2 ओवर r। देखिए m2 कहने का क्या मतलब है, m2 ओवर r, इसका मतलब हो गया कि एक मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 2 की है, m2। ओके, यानी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए आप आराम से और ध्यान से देखिएगा। ओके, मैंने इस क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व किया है, बहुत ही इजी वे से, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद भी आएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछ रखा है या पूछेगा वो आसानी से सॉल्व आप कर पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, ओवर आर कहने का मतलब इस मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्री होगी वो आर से होगा, रियल नंबर से होगा। ठीक है, इतना मतलब आपको समझ में आ गया। इज ए स्पेस ऑफ ए रियल मैट्रिक्स बोल रहे हैं यहाँ पे, रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ऑलरेडी यहाँ दिया है। ओके, यहाँ डॉट होगा। उसके बाद करें कि P2 ऑफ x। P2 ऑफ x का मतलब हो गया कि पॉलिनोमियल है। एक P2 ऑफ x है जो P ऑफ x तरीके के है। ओके, P ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और जिसका जो डिग्री है वो 2 ऑर्डर का है, सॉरी जिसका डिग्री 2 है। ऑर्डर इट मीन्स डिग्री, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में हम ऑर्डर की नहीं बल्कि डिग्री की बात करते हैं, मैट्रिक्स में ऑर्डर की बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल है, P ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, 2 है। ओके, तो इसका मतलब भी आप लोगों ने समझ लिया। अगर P2 ऑफ x लिखेगा तो डिग्री 2 ऑफ x। ओके, इज ए स्पेस ऑफ रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। ओके, इतना लिखा भी है और मैंने आपको बता भी दिया कि इसका मतलब क्या होता है। आगे देखते हैं। देन द फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, ऑफ, वो इस तरीके से मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। मैट्रिक्स जो है वो T सच दैट m2 ओवर r टेंड्स टू P ऑफ x ऑफ डिग्री 2। देखते हैं, इतना तो दे रखा है। फिर नेक्स्ट टेस्ट में क्या कर रहा है कि अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को आपको बस ध्यान रखना है कि टी मैट्रिक्स दिया है 2 क्रॉस 2 का ABCD। ओके, जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये इस तरीके से बनना है, a प्लस सी प्लस ए माइनस डी एक्स बी प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। ओके, इसे ध्यान रखना है। विथ रिप्रेजेंटेड द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ m2 ओवर r एंड p2 ऑफ x। देखिए अब दोनों का स्टैंडर्ड बेसिस की बात कर रहे हैं और हमें साथ ही साथ नल स्पेस भी t का फाइंड करना है, और उसके पहले आपको इस मैट्रिक्स को निकालना है, करे ना, फाइंड द मैट्रिक्स, इसे ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए इसमें तो एक चीज पहले बोला है, आप इसे ध्यान से देखिए। यहाँ कह रहा है कि रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस, ओके, बेसिस ऑफ m2 ओवर r एंड p2 ओवर x। ओके, यानी पॉलिनोमियल का जो 2 डिग्री का है और मैट्रिक्स जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। इसे देखते हैं। पहले हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कैसा दिया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इसे लिख लेना बहुत ही जरूरी है, ABCD। ओके, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होके क्या बनता है, वो इस तरीके से बनता है, A प्लस C प्लस A माइनस D x प्लस B प्लस C x स्क्वायर, ये बन रहा है। ओके, आपको ध्यान देना। देखिए ये क्या आपका है, ये आपका डोमेन का एलिमेंट है। मैं एक बार बता देता हूँ बाय स्ट्रक्चर आपको क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, इसमें क्या है, आपके मैट्रिक्स, ओके, मतलब आपके m2 है, m2 ओवर r है, और यहाँ पे क्या आपका है, यहाँ पर जो आपका है वो p2 ओवर x है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, p ऑफ x है जिसका डिग्री 2 है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t है, यानी t इस तरीके से जो इस तरीके के एलिमेंट को भेजेगा, यानी इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के, यानी ऐसे एलिमेंट होंगे ABCD टाइप के मैट्रिक्स होंगे। जब इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये जो आपका है A प्लस सी प्लस ए माइनस डी एक्स, यानी इसके जो स्टैंडर्ड बेसिस आपके क्या होंगे, 1x एक्स स्क्वायर होगा इसका स्टैंडर्ड बेसिस। P2 डिग्री का है तो 2 डिग्री के स्टैंडर्ड बेसिस होंगे। तो पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड बेसिस जो होते हैं 1x एक्स स्क्वायर होगा। अगर यहाँ 3 होता तो क्या होते हैं इसके स्टैंडर्ड बेसिस, 1x एक्स स्क्वायर एंड x क्यू इसके स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं। ओके, अब हम जरा m2
ओवर आर का स्टैंडर्ड बेसिस की बात करते हैं कि जो मैट्रिक्स है उसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा। इसका स्टैंडर्ड बेसिस होंगे 1 0 0 1 एक सॉरी 0 1 0 0 0, दूसरा क्या होगा 0 1 0 0, तीसरा क्या होगा आपका 0 0 1 0, चौथा स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा 0 0 0 1। बस यही आपको पकड़ना था। अगर आपने M2 का M2 ओवर R का स्टैंडर्ड बेसिस पकड़ लिया और P2 का स्टैंडर्ड बेसिस पकड़ लिया, पूरी मैट्रिक्स आपकी सॉल्व हो गई, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यानी मैट्रिक्स निकल गया आपका। ओके, इसका स्टैंडर्ड बेसिस ये होगा, इसे ध्यान में रखना है। अब इसी सारे स्टैंडर्ड बेसिस को यहाँ रखना है और इस फॉर्मूले के थ्रू अब यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म होके जाएगा, बनेगा। ओके, यहाँ पे बनता रहेगा। ओके, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, हमने स्टैंडर्ड बेसिस M2 ओवर R का लिख लिया, P2 ओवर X का स्टैंडर्ड बेसिस ये है और स्टैंडर्ड बेसिस के फॉर्म में देखिए इसे लिखा गया है। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपका क्या बनेगा। पहले स्टैंडर्ड बेसिस के निकालते हैं। हमारा स्टैंडर्ड बेसिस क्या क्या निकला 1 0 0 0, उसके बाद 0 1 0 0, नेक्स्ट है आपका 0 0 1 0, ओके 0 0 0 1। ओके, ये आपका 4 स्टैंडर्ड बेसिस निकल गए किसके M2 ओवर R के। ओके, ये आपके डोमेन के बन गए। अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे अप्लाई करते हैं। टी ऑफ पहले के लिए अप्लाई करते हैं, पहला स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 0 होगा। अब उसको रखिए आप इस फॉर्मूले पे, सॉरी ये फार्मूला, ये जो आपने फार्मूला है इसी फार्मूले पे रखिए। ए बी सी डी, ए डी जो है ए बी सी डी सबके जगह पे उसे रखते चले जाइए। ए की जगह बस 1 है, बाकी सबके जगह 0 है, तो आप सबको रखिए वहां पे। क्या बनेगा आपका, यानी एक बार अगर आप लिखिए फार्मूले को तो आपका फार्मूला ए प्लस सी। ओके, फार्मूला इट मीन्स द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ध्यान में रखिएगा, ए माइनस डी ऑफ एक्स प्लस बी प्लस सी ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए स्टार्ट करिए। ए की जगह रखिए, ए की जगह 1 है तो 1 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 0 ऑफ एक्स प्लस 0 प्लस 0 ऑफ एक्स स्क्वायर। हो गया, ये क्या बनेगा आपका 1 प्लस 1x प्लस 0x स्क्वायर। यानी इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता P2। अगर हम P2 ऑफ x के लिए हम अगर स्टैंडर्ड बेसिस लिखते तो क्या लिखते हैं A01 प्लस A0 जो है वो आपका कोफिशिएंट है, A1x प्लस A2x स्क्वायर, यही होता ना। तो इसी से इसको कंपेयर करिए तो क्या बनेगा आपका 1 ओके प्लस 1 इंटू एक्स प्लस, यानी सॉरी इसको आप कंपेयर कर लीजिए, तो कंपेयर करेंगे तो आपका बनेगा A0 इंटू 1 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर। हो गया, आपको केवल कोफिशिएंट को पकड़ना है। कोफिशिएंट आपके क्या क्या बने, तो A2x स्क्वायर, इससे कंपेयर हमने कर दिया, ये आपका बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के लिए अब नेक्स्ट हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिस है उस पर रखेंगे। नेक्स्ट हमारा बेसिस है 0 1 0 0, ये रहा आपका सेकेंड वाला ये। ओके, चलिए देखिए। ओके, ये बन गया। इसके लिए जब हम रखेंगे तो आप आराम से उसी फॉर्मूले पर रख दीजिए, केवल बी की जगह आपको रखना है, नेक्स्ट वैसे ही रहेगा, आप रखते चले जाइए। आपका क्या बनेगा 0, यानी मैं फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ओके, प्लस a माइनस डी एक्स प्लस बी प्लस सी ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ए की जगह पे 0 है तो 0 प्लस सी भी 0 है तो 0 0 हो गया, प्लस a 0 ऑलरेडी है, आपका b जो है वो 1 है तो माइनस 1 ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस b यहाँ पे कितना है, ओके सॉरी ये d है ना, a माइनस डी है तो d आपका ऑलरेडी 0 है। ओके, b आपका कितना है 1 है तो 1 प्लस सी 0 ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी क्या बना ये 0 प्लस 0x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, इसे कंपेयर कर लीजिए a1 प्लस a2x प्लस a3x स्क्वायर से। हो गया, नेक्स्ट के लिए निकालिए t ऑफ 0 0 1 0 के लिए। ओके, डायरेक्ट रखिए इस फार्मूले पे, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा,
सी की जगह 1 है बस, तो होगा आपका 0 + 1 प्लस ए आपका 0 है तो 0 माइनस बी, बी भी आपका क्या है, सॉरी डी भी 0 है तो 0 × x प्लस 0 + 1x² हो गया। रख दीजिए इसे, ऑलरेडी यहाँ पे इतना क्या बनेगा 1 + 0 × x प्लस 1 × x² हो गया। इसके लिए निकल गया। अब तीसरा निकालिए नेक्स्ट से लेकर के जो लास्ट आपका स्टैंडर्ड बेसिस है 0 0 0 1 के लिए। ओके, इसके लिए निकालिए और आपका फार्मूला जो है वो इस प्रकार से है a + c ओके प्लस a माइनस d ऑफ x प्लस b + c ऑफ x²। रख दीजिए केवल d के जगह, तो ये 0 + 0 प्लस a - 1 ऑफ x प्लस 0 + 0 ऑफ x²। ये हो जाएगा आपका 0 - 1x हो जाएगा प्लस 0 × x² हो गया। इसका भी कंपेयर आप कर लीजिए a0 प्लस a1x प्लस a2x² से कंपेयर कर लिया, आपके पास तीनों निकल गए। ओके, चारों निकल गए, 4 बेसिस थे, चारों के लिए आपने निकाल लिया। अब देखिए आपका नेक्स्ट लीजिए, अब वहां पे आप मैट्रिक्स फाइंड आउट करिए, तो मैट्रिक्स जो होगा वो t ऑफ x। ओके, अब देखते हैं t ऑफ x क्या बनेगा आपका। आपने पहले के लिए निकाला, पहला निकला आपका, ये आपका हो गया 1 1 एंड 0, यानी आपका इसका अगर सेट बना लीजिए सबका, तो सेट आपका क्या बनेगा, जो सेट बनेगा वो आपका 1 1 एंड 0, ये पहला सेट बना पहले बेसिस के लिए। सेकेंड है, देखिए आप सेकेंड जो आपका बना वो बन गया, ओके सॉरी फर्स्ट आपका ये था, तो फर्स्ट के लिए आपने क्या भी बनाया 1 1 0। ओके, नेक्स्ट जस्ट ए मिनट, शायद यहाँ स्लाइड थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये पहले के लिए बन गया। ओके ओके मैं एक बार लिख ही देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, यानी आप देख लीजिएगा स्लाइड। ओके 1 1 0 0 1 के लिए जो हमारा बना मैट्रिक्स, वो आपका यानी लीनियर इक्वेशन जो बना वो बना था 1 + 1 × x प्लस 0 × x²। देखिए जब मैं पढ़ा रहा हूँ और जब मैं लिखते जा रहा हूँ, तो आप उसे कॉपी पे ऑलरेडी नोट करते जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको या फिर वीडियो को है ना रिवर्स करके भी आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो होगा t ऑफ 0 1 0 0, इसके लिए आपका जो बना स्लाइड वो क्या बना, मतलब लीनियर इक्वेशन स्लाइड कह रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट के लिए जो आपका बना वो बना आपका 0 + 0 × x प्लस 1 × x²। ओके, तीसरे बेसिस के लिए क्या बना 0 0 1 0 के लिए आपका होगा 1 + 0 × x प्लस 1x², ये बन गया। आपका जो चौथा बना उसके लिए जो बना 0 0 0 1 के लिए वो हो गया 0 - 1x ओके प्लस 0 × x²। तब आप जब इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब x निकालेंगे, यानी मैट्रिक्स निकालेंगे, t ऑफ x निकालेंगे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो आपका मैट्रिक्स बनेगा। अब सबको लिखते चलिए, 1 इसका सेट क्या बनेगा आपका 1 1 0, इसका सेट क्या बनेगा 0 0 1, इसका जो सेट बनेगा आपका 1 0 1, और इसके लिए आपका बनेगा 0 -1 एंड 0। ओके, सबको आप कॉलम में लिखते चले जाइए, 1 1 0 पहला, 0 0 1 ओके 1 0 1 ओके 0 -1 एंड 0 हो गया। ये आपका बन गया मैट्रिक्स। ओके, जिस मैट्रिक्स की वो बात कर रहा था कि मैट्रिक्स t ऑफ x = ये मैट्रिक्स, ये आपका हो गया आंसर। ओके, पहला मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, ये आपका जो क्वेश्चन था चक्का रहा था कि फाइंड द मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स आपका ये बन गया। ओके,
चलिए, तो अब इसमें जो नेक्स्ट कह रहा है कि क्या होना चाहिए आपका, एक मैं क्वेश्चन देख रहा था, नल स्पेस। ओके, अब यहाँ पर नल स्पेस की बात कर रहा था कि नल स्पेस क्या होना चाहिए मैट्रिक्स का। देखिए यहाँ कह रहा है ना, एंड ये तो हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया, उसके साथ ही साथ आप कह रहा है कि उसका आपको नल स्पेस फाइंड करना है कि नल स्पेस ऑफ टी क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं यहाँ पर नल स्पेस क्या होगा। देखिए नल स्पेस क्या होता है, अगर हम नल स्पेस की बात करते हैं पर्टिकुलरली कि नल स्पेस क्या होगा, यानी एक मिनट इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। आपका नल स्पेस, ठीक है, नल स्पेस आपका सब स्पेस ऑफ कर्नल टी होता है। ओके, यानी कि सब स्पेस ऑफ कर्नल टी, यानी कि कर्नल टी का ये क्या होता है, सब स्पेस होता है कर्नल टी का। अब जो कर्नल टी, यानी कर्नल टी क्या होगा, कर्नल टी में वही एलिमेंट होता है, यानी कर्नल टी कहता है कि वो सारे टी ऑफ एक्स है ना जो 0 के बराबर हो, वो सारे टी ऑफ एक्स सच डेट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, यानी हमारा पहला क्या था, मैट्रिक्स था, यानी कि टी ऑफ एक्स में 0 पे कौन जाएगा, 0 पे तो वही जाएंगे ना जो 0 0 वाले होंगे, यानी कि अगर मैट्रिक्स 0 0 पे होगी वही 0 मैट्रिक्स पे भेज पाएगा कोडोमेन में। यानी टी ऑफ, यानी हम इसे अगर इस तरीके से देखें कि आपके पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए बी सी डी इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ए माइनस डी ऑफ एक्स प्लस बी प्लस सी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये था। अब हम अगर कह रहे हैं कि कर्नल टी का सब स्पेस निकालना नल स्पेस के लिए, तो वो सारे टी ऑफ एक्स होंगे जो 0 पे करेंगे, जो 0 पे मैपिंग कर रहे होंगे वही कर्नल टी में होंगे, और उन्हीं का जब हम सेट बना देंगे तो वो हमारा नल स्पेस हो जाएगा। तो कौन होगा 0 पे, जहां ए बी सी डी की वैल्यू 0 0 होगी तभी तो 0 पे भेजेगा, अदर किसी के लिए तो भेजेगा नहीं। अगर हम किसी भी ए बी सी डी में अगर हम किसी भी एक को अगर हम अलग ले लेते हैं, ए बी सी डी में अगर किसी एक को भी अलग ले लें तो वो ऑलरेडी 0 पे नहीं भेजेगा, वो किसी, अगर हम डी की जगह 1 ले लें तो 1 पे भेज देगा, 2 पे तो अलग अलग तरीके से मैपिंग करने लगेगा। हमें मैपिंग को ही 0 पे भेजना है तो हमें ए बी सी डी को 0 लेना ही पड़ेगा। जैसे लेंगे ये पूरा का पूरा आपका वैल्यू कितने आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, यानी 0 होने का मतलब अब क्या हो गया, वो सारे P2 ऑफ x होंगे जहां जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जिसके जो डिग्री होंगे, ओके, वो सारा का सारा डिग्री क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिग्री इक्वल टू जब 0 होगा P2 ऑफ x डिग्री इक्वल टू 0, यानी कि सेट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, विच डिग्री इज 0, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, नल स्पेस में जाएंगे। यानी अगर हम नल स्पेस की बात करें यहाँ पर तो लिख सकते हैं कि वो सारे P2 ऑफ x, ओके, जिनका डिग्री क्या हो, 0 हो, जिसका डिग्री 0 होगा वही आपके क्या बनेंगे, नल स्पेस में होंगे। तो नल स्पेस भी आपका क्लियर हो गया, मैट्रिक्स भी हमने आपको दिखा दिया कि मैट्रिक्स कौन से होंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। दो ही चीज कर रहा था पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, एक तो मैट्रिक्स फाइंड आउट करिए और दूसरा आपका नल स्पेस क्या होगा। तो नल स्पेस भी हमने देख लिया और साथ ही साथ हमने ये रहा आपका नल स्पेस। नल स्पेस को भी मैंने वेरीफाई कर दिया कि किस किस तरीके से होगा। तो वो सारे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 0 होगा वही नल स्पेस में जाएंगे। तो आप एक सेट बना दीजिए, वो सारे पॉलिनोमियल का जो 2 डिग्री के हैं उनका मतलब 2 ऑर्डर के सारे पॉलिनोमियल का एक सेट बनाइए जिनका डिग्री 0। ओके, यानी 0 डिग्री के वही पॉलिनोमियल होंगे वही नल स्पेस में जाएंगे। तो ये आपका नल स्पेस डिफाइन हो गया और मैट्रिक्स भी हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।